अगर इसी मीनिंग को हम उर्दू इंग्लिश में पढ़ते हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड लाइक दिस which is make complete sense is called sentence. तो तारीफ जुमले की क्या है कि दो मजमू का या चंद कलमा मजमुए दो या चंद कलमास यानी चंद कलमों का एक ऐसा मजमुआ है कि मानी व मकसूद इरा बयान कुनत कि जो किसी मानी या मतलब को बयान करे उसको क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी है जुमले की कि इन किताब अस्त, इन किताब अस्त। इन का मानी होता है ये किताब, किताबी है, और अस्त का मानी होता है। यहाँ अगर हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं, इन का मानी होता है दिस। किताब का मानी किताब यानी बुक का मानी किताब, इज का मानी है। इन किताबस्त ये किताब है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस जो है मन मी रवम, मन का मानी यानी मैं, मी रवम जाता हूं। आई यानी मन, और गो का मतलब होता है जाना। तो मन मी रवम मैं जाता हूं। मी रवम यहाँ इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये क्या है? प्रेजेंट। मी रवम अगर हम सिंपल सेंटेंस हम इस्तेमाल करें मी रवम, तो इसका मीनिंग भी आएगा मैं जाता हूं। हमें मन का इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है। और इसके बाद है ऊ ये किताब दारद, ऊ ये किताब दारद। ऊ मानी वो, ये किताब यानी एक किताब, दारद का मतलब होता है रखना, रखता है, यानी वो एक किताब रखता है। या ये भी हम कह सकते हैं कि उसके पास एक किताब है। ऊ का मानी इंग्लिश में अगर कहें तो ही। एक किताब यानी ये किताब यानी एक बुक, अ बुक। हैज का इस्तेमाल किसके लिए हुआ? प्रेजेंट के लिए। हामिद, हामिद नाम है। आया, आमद, आमद का मतलब आया। हामिद आया, हामिद यानी सेकंड फॉर्म, यानी ये क्या है? पास्ट की बात हुई। हामिद आया। इन किताबस्त, इन का मानी ये, खिताब यानी खिताब की अस्त है, की अस्त यानी किस की है। या ये भी हम कह सकते हैं कि इन किताब कीस्त, ये किताब किस की है। इन का मतलब ये, किताब तो किताब है, कीस्त का मतलब किस की है।
या की अस्त किसकी है, क्वेश्चन हुआ है। हुज बुक इज दिस, दिस का मानी यहाँ इन है, इज का मानी अस्त, और बुक यानी किताब, और हुज यानी कीस। कीस्त, ऊ, ऊ मानी वो, और यहाँ ही का इस्तेमाल हुआ क्योंकि ऊ कीस्त यहाँ क्वेश्चन है। हु इज ही, हु का मतलब कौन, और यहाँ कीस्त आया कौन है, कौन है यानी हु इज, कौन है यानी हु इज, यहाँ आएगा कीस्त, कीस्त का मतलब कौन है, वो का मतलब वो, यानी वो कौन है। आगे है कि इसमें पिदरे शुमा चीस्त, ये है ची अस्त, या ये भी कह सकते हैं चे अस्त। इस इसम का मतलब होता है नाम, और यहाँ इंग्लिश में लिखा है नेम यानी इस्म, और यहाँ इस्म। पिदरे शुमा, पिदरे शुमा यानी तुम्हारे वालिद या आपके वालिद, योर फादर, ये आएगा पिदरे शुमा। यहाँ आएगा आपके वालिद यानी पिदरे शुमा। चीस्त का मतलब होता है क्या है, इस्म यानी नाम, पिदरे शुमा तुम्हारे वालिद का नाम, चीस्त क्या है, चे अस्त क्या है, और यहाँ आएगा व्हाट इज, व्हाट इज मानी यानी चे अस्त या चीस्त कह सकते हैं। आगे आता है कि मन बेदबीरिस्तान मी रवम, मन यानी मैं, और यहाँ आय आएगा यानी मन, यहाँ मन। बेदबीरिस्तान, दबीरिस्तान की तरफ, देखिए यहाँ बे का इस्तेमाल हुआ है, बेदबीरिस्तान, बे जो है वो की तरफ इशारा करता है, तो मदरसे की तरफ या स्कूल की तरफ, या स्कूल, दबीरिस्तान कहते हैं स्कूल को, और यहाँ लिखा है स्कूल दबीरिस्तान। मीर अवम, मैं जाता हूँ, लेकिन मैं पहले इस्तेमाल हुआ इसलिए यहाँ सिर्फ जाता हूँ, मीर अवम। और गो टू यानी मीर अवम आएगा यहाँ, तो मन मीर अवम दबीरिस्तान, अगर इस तरह देखें, यहाँ देखिए उर्दू में कि मन दबीरिस्तान मीर अवम, उर्दू में और फारसी में दोनों जो सेंटेंस बनते हैं वो तकरीबन एक जैसे होते हैं, यानी कि यहाँ मन और यहाँ मैं, बेदबीरिस्तान तो स्कूल, मीरावम जाता हूँ, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी चेंजिंग होती है कि इंग्लिश में जो मस्तर होता है वो बीच में आया, और फारसी में जो मस्तर है वो आखिर पे आया, और उर्दू में मस्तर आखिर पे आया।
आगे इसमें कुछ अल्फाज मानी दिए हैं। जैसे कि यहाँ दिया है की। की का मतलब होता है कौन, कुदाम यानी कौन या किस या जो, कुजा या कु कहाँ, चेगुने मतलब कैसा या कैसे, की का मतलब कब, और कौन भी आता है और कब भी आता है, जब भी आता है। च वक्त जब, कब या जब आएगा। च वक्त के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, की तरह वक्त भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह चिरा, चिरा का मतलब होता है क्यों, और किस तरह और कैसे, ये तीनों हम इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस के मुताबिक इसका मीनिंग बदलता है। इसी तरह चुन है, चुन का मतलब जब, कब या कैसे भी सेंटेंस के मुताबिक इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ है कि कब और जब इस्तेमाल होता है की के लिए भी और च वक्त के लिए भी। और अगर यहाँ देखें तो की कौन के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये घर कितना बड़ा है। चे खाने बुजुर्ग است, चे खाने बुजुर्ग است, ये घर कितना बड़ा है। तो ये थे कुछ मिसालें जुमले की, और इसकी तारीफ थी कि जुमला किसे कहते हैं। फारसी में भी इसकी तारीफ दी है कि मजमुआ दो या चंद कलमे अस्त कि मानी व मकसूदी रा बयान कुनद, कि दो या चंद का मजमुआ जो किसी मानी और मतलब को बताता है उसे जुमला कहते हैं। इंग्लिश में भी इसका सेंटेंस दी गई है। और यहाँ कुछ सेंटेंसेस है जिसको मैंने समझाया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है नाउन के बारे में। नाउन, नाउन कहते हैं नाम को और इस्म को। इस्म असल में फारसी लफ्ज है और नाम जो है वो उर्दू है, और नाउन जो है वो इंग्लिश में दिया जाता है। लेकिन तीनों के मीनिंग एक ही है, यानी नाम या इस्म कह सकते हैं। और इसकी तारीफ दी गई है। इस्म कलमा ईस्त के बराए नामीदन शख्स या हैवान वया चीज़ी बेकार में रवैद, कि इस्म की तारीफ क्या है कि उस लफ्ज को कहते हैं कि जो किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज के लिए इस्तेमाल होता हो तो उसे क्या कहते हैं, इस्म कहते हैं। यानी कि किसी भी शख्स का जो नाम है या किसी जगह का नाम या किसी चीज का नाम, तो इन सब के नाम ही तो हैं। और वो नाम क्या है, वो इस्म ही कहलाएगा। कि जितनी भी चीजें हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी जगह हैं, वो नाम के बगैर नहीं है। नाम के बगैर कोई भी चीज नहीं है। तो जितने भी नाम हैं, चाहे वो शख्स का है, जगह का है या चीज का है, तो वो सब क्या है, इस्म कहलाएंगे, या नाउन कह सकते हैं, या नाम। कि a noun in the word used as name
प्लेस, थिंग और एन आइडिया, पर्सन, तो वो सब नाउन कहलाते हैं, जिसकी हम आगे जो किस्में हैं उनको हम पढ़ेंगे आगे, फिर अलग किस्में इसकी हो जाती है, लेकिन सबसे पहले ये समझना है कि इस्म क्या है, उसके बाद इसकी किस्में अलग हैं, वो बाद की बात है। और यहाँ कुछ एग्जांपल दी है नाउन की, जैसे हिंद है, हिंदुस्तान, इंडिया, तो ये क्या है, ये नाम है, किसी जगह का नाम, किसी मुल्क का नाम, तो ये इस्म है। इसी तरह ईरान मुल्क का नाम है, जयपुर जगह का नाम है, आगरा जगह का नाम है, अहमद शख्स का नाम, दर दरवाजा यानी डोर नाम है, संदली कुर्सी चीज का नाम, एस्प घोड़ा यानी हॉर्स, तो जानदार का नाम यानी हैवान। गुर्ग कहते हैं भेड़िया, वुल्फ यानी इस्म कहलाएगा। आफताब सूरज, सन यानी नाम है, सूरज, तो ये भी इस्म। गाव, गाव कहते हैं गाय को, गाव, तो ये भी इस्म है। जन कहते हैं औरत को, वुमेन। मर्द कहते हैं आदमी को यानी मैन, तो ये सारे जो है इस्म की एग्जाम्पल हैं। अब देखिए यहां से आगे जो है काइंड्स ऑफ नाउन है, काइंड्स ऑफ नाउन यानी अनवाए इस्म, इस्म की किस्में। अनवा कहते हैं किस्म को। यहाँ किस्में दी हैं, इसमें खास है यानी प्रॉपर नाउन, इसमें आम है, इसे कॉमन नाउन कहते हैं, इसमें मानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसमें ज़ात मटीरियल नाउन। इसमें खास को इसमें मुआरिफा भी कहा जाता है, जो कि पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें मुआरिफा को इसमें खास भी कहा जाता है, इसमें मुआरिफा उर्दू में कहते हैं। इसी तरह इसमें आम है तो इसको इसमें नकीरा भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो किस्में दी गई हैं, इन किस्मों को हम आगे बढ़ते हैं डिटेल से जुमले के साथ। पहले हम इसकी तारीफ पढ़ेंगे। सबसे पहला दिया है इसमें खास यानी प्रॉपर नाउन, इसमें खास, तो इसकी तारीफ क्या है, इस मीज कि हर एक शख्स, एक शय, एक महल मखसूसी दलालत कुनद व हमी अफराद या अशिया हम जिन्स व हम नू खुद रा शामिल मी शवद आरा इसमें खास मी गोयंद। तो इसमें खास वो इसम है कि हर एक शख्स, कि किसी भी एक शख्स या किसी एक चीज या किसी खास जगह की दलालत करे, वह हमी अफराद या तमाम जो अफराद हैं, लोग हैं, या कोई अशिया है यानी चीज है, हम जिन्स है या हमनू, एक ही किस्म के हैं, जो खुद रा अपने आप को शामिल में शवाद शामिल करते हैं, उसको इसमें खास कहते हैं। वो इसमें जो खास शख्स या खास चीज या खास जगह पर दलालत करे, उससे क्या कहते हैं, इसमें खास कहते हैं। यानी
A proper noun in the name of some particular person, place or thing is called proper noun. Simple example definition. पर्टिकुलर पर्सन यानी कोई खास शख्स, खास जगह या खास चीज की तरफ इशारा कर रही है तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स दी है यहाँ। इसमें खास की दहली है तो दहली जगह का नाम है और इसमें खास है, इसमें खास है। गालिब, मिर्जा गालिब, तो मिर्जा गालिब क्या है, वो खास होगा। गालिब तो बहुत सारे होंगे। लेकिन अगर यहाँ हमने मिर्जा गालिब का इस्तेमाल किया तो ये खास हो जाएगा, क्योंकि ये किसी एक खास शख्स की तरफ इशारा हो रहा है तो वो इसमें खास हो जाएगा। इसी तरह यहाँ खयाम का नाम लिया है, उमर खयाम का। उमर खयाम फारसी अदब के एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, तो इसीलिए ये भी क्या है, इसमें खास है, किसी शख्स का नाम है। इकबाल, अल्लामा इकबाल की तरफ इशारा है, तो अल्लामा इकबाल भी क्या है, वो एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं, तो ये भी इसमें। कुरान है, दुनिया में सिर्फ एक ही किताब है कुरान, तो इसलिए ये भी क्या है, इसमें है। अल्लाह की तरफ से भेजी गई किताब कुरान पाक एक ही है। ऐसा नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे कुरान नाउज़ुबिल्लाह भेजे हैं, एक ही कुरान आसमान से उतरा है, तो ये खास कहलाएगा, इसमें खास है कुरान का। इसी तरह है किला, किला सुर्ख जो लाल किला है दिल्ली में, रेड फोर्ट, तो ये भी क्या है, इसमें खास कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी दुनिया में एक है। तो ये आपको ज़हन में रखना है कि जो कोई भी एक चीज़ है पूरी दुनिया में, जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल मशहूर है, तो वो एक है, तो वो इसमें खास कहलाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि जिनको हमने इसमें खास बनाना हो, तो उनको कैसे हम बना सकते हैं फारसी में। जैसे कि किताब है, किताब, तो किताब क्या है, वो इसमें आम है, किताब इसमें आम है। लेकिन अगर हम इस किताब को ये किताब लिखेंगे तो ये इसमें खास हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम मर्द लिखते हैं तो मर्द क्या है, वो इसमें आम है। लेकिन अगर इसी को हम मर्दी लिखते हैं तो वो बनेगा इसमें खास। ये आपको ज़हन में रखना है कि ये, और ये अगर हम आखिर में इस्तेमाल करते हैं फारसी में, सिर्फ ये अगर फारसी में आखिर पे इस्तेमाल करें किसी भी, जैसे मर्द था मर्दी किया, तो ये इसमें खास बना। और ये हमने पहले इस्तेमाल किया ये किताब, तो ये इसमें खास बनी। ठीक है।
अब यहाँ कॉमन नाउन है, यानी इसमें आम। इसकी तारीफ क्या है कि इसमें आम इसमीस्त कि हमी अफराद या चीज़ी हम मिलगरदद आरा इसमें आम मिगोयंद। और इसकी तारीफ क्या है, इसमें आम वो इस्म है जिससे एक शख्स, एक जैसे शख्स या के नाम का पता चले, उसे इसमें आम कहा जाता है। ठीक है। और इसकी डेफिनेशन है इंग्लिश में जो दी है कि ए कॉमन नाउन इज अ नेम person or thing of the same or kind that is called common noun. यहाँ कुछ नाउन की, जैसे कि यहाँ है खाने। खाने को कहते हैं यानी होम। और इसी तरह जानवर है, तो जानवर एनिमल, यानी ये क्या है, ये सब इसमें आम है। कलम, कलम यानी पेन। किताब, किताब बुक को कहते हैं। संदली कुर्सी को कहते हैं, यानी चेयर आएगा इंग्लिश में। शहर को कहते हैं यानी सिटी। जन कहते हैं औरत को, वुमेन। मर्द कहते हैं आदमी को, यानी मैन। एग्जाम्पल्स हैं कि ये क्या है, इसमें आम है। हम सब अभी इनकी जो एग्जाम्पल दी गई है, एक तो वो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं और इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, आगे सेंटेंस हम पढ़ेंगे सबको मिला के। तो इसमें जात आता है आगे, यानी मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। इसकी तारीफ क्या है कि इसमीस्त की खुद वजूद दाश्ते बाशीर आरा इसमें जात मी गोयद। इसमें जात जो है वो इसमें है कि जो खुद अपना वजूद रखे, खुद वजूद दाश्ते बाशद, उसको इसमें जात कहते हैं। यानी एक कलेक्टिव नाउन इन द नेम ऑफ ए नंबर or collection of person or thing taken together and spoken of as one whole as called collective noun। जैसे यहाँ दी है एग्जांपल, कुरान है, तो कुरान दरख्त है। दरख्त यानी ट्री, ये क्या है, ये सब कलेक्टिव नाउन है। कागज, कागज यानी पेपर। किताब, किताब बुक। संदली कहते हैं कुर्सी, चेयर। को कहते हैं पहाड़, यानी माउंटेन। तो ये कलेक्टिव नाउन है। अब आगे आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है
वो है इसमें मानी कहा जाता है इसे, इसमें मानी। इसकी तारीफ है कि इसमें मानी इसमीस्त के वजूदश बचीज़ी दीगरी मुताल्लिक बाशद व नाम हालती या सिफती, कि वो इसम है, इसमें मानी वो इसम है जिसका अपना वजूद बचीज़ी दीगरी कि किसी दूसरी चीज से मुताल्लिक हो, व नाम हालती या सिफतिया, और वो किसी हालत या किसी सिफ्त का नाम हो, तो उसे क्या कहते हैं, इसमें मानी कहा जाता है या अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे कि इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन दी है कि एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन is usually the name of a quality, action or state considered apart from object to which it belong। जैसे यहाँ एग्जांपल्स दी है नीचे, यानी जिसका किसी दूसरी चीज से क्या हो, वजूद, जो जिसका अपना वजूद किसी दूसरी चीज से मुतालिक हो, और वो किसी सिफ्त का नाम भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ है आमोजिश, तो आमोजिश कहते हैं पढ़ाई को, यानी एजुकेशन। जैसे कि हम लिखते हैं आमोजिश जुबान फारसी, तो इसी तरह यहाँ आमोजिश कहते हैं पढ़ाई को, यानी एजुकेशन। दानिश कहते हैं इल्म को, दानिश आमोज, तो दानिश कहते हैं इल्म को, यानी नॉलेज। और इसी तरह संगीन है संजीदा, संगीन यानी संजीदा, सीरियस। और इंतखाब, इंतखाब कहते हैं यानी चॉइस। रोशन, रोशनी को यानी लाइट। और सफेदी, सफेदी को यानी वाइटनेस। रफ्तार, सलूक को यानी बिहेवियर। शिताब कहते हैं रफ्तार यानी स्पीड। जज्बे यानी शौक, शौक को यानी स्पिरिट। रंग कहते हैं रंग यानी कलर। तो इसमें क्या था, किसी हालत या किसी सिफ्त का नाम भी हो सकता है। तो जिसमें यहाँ दिया है, जैसे सफेदी है, रफ्तार, रंग वगैरह, तो ये क्या है, कुछ इसमें सिफ्त थी। तो ये सब क्या है, मसादिर लिखे गए हैं, इनके सेंटेंस आप मुझे कमेंट में भेज दीजिए। जैसे कि यहाँ दिया है पजीरफ्तन, पजीरफ्तन होता है कबूल करना। आमुख्तन, करदन, खुरदन, आवेक्तन और तवानिस्तन, तो इन सब के आप मुझे मानी भेज दीजिए कमेंट में। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स और इसम के किस्में, जिसमें कुछ एग्जांपल्स के साथ हमने उनकी डेफिनेशन को पढ़ा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आ गया हो। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगला टॉपिक आप कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, कमेंट में मुझे भेज दीजिए कि आप किस टॉपिक पे अगला सबक पढ़ना चाहते हैं।